नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया था पोस्ट करके कि अब आपकी जो क्लासेस चलेंगी वाइट बोर्ड पे चलेंगी, तो वैसे ही आज जो है हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रमेय 6.6 मतलब कि एक्सरसाइज 6.4 के प्रमेय 6.6 को। तो पहले हम जो है प्रमेय को समझ लेते हैं और फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं प्रमेय क्या दिया है 6.6 कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्वेश्चन में क्या है, प्रमेय में क्या कर रहा है कि किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों अगर दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो कह रहा है कि उनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वो उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, इसको हम चित्र के माध्यम समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो मान लेते हैं कि एक त्रिभुज जो है हमारा वो ABC है, ABC, और एक त्रिभुज जो है वो है त्रिभुज PQ और R। तो इस त्रिभुज में क्या कर रहा है कि यदि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं कि समरूप हैं, मतलब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो इसको हम पहले लिख लें कि दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, चलो भाई इतना ठीक है। तो अगर ये दोनों अगर समरूप हैं तो क्या सिद्ध करना है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब कि त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो और PQR का जो क्षेत्रफल होगा उनके बटा हमें निकालना है। अनुपात का मतलब क्या हुआ, बटा निकालना है। तो हेडिंग लिख लीजिए दूसरा कि सिद्ध करना है। इसके बाद सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया या क्षेत्रफल त्रिभुज PQR बराबर हो जाएगा इनकी संगत भुजा। संगत भुजा का मतलब क्या हुआ कि अगर इस साइड से हम ऐसी भुजा ले रहे हैं तो इस साइड से भी ऐसी भुजा लेंगे, मतलब कि AB बटे में PQ के अनुपात का वर्ग बराबर उस साइड ले रहे हैं, मतलब AC बटे में PR के अनुपात का वर्ग, आधार लेंगे तो BC बटे में QR के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ये हमको इस प्रमेय में सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो ठीक है भाई, हेडिंग डाल लो उपपत्ति। अब सिद्ध कर देंगे इसको भी। उत्पत्ति या फिर कह लें प्रूफ। तो भाई देखो मैं क्वेश्चन में ज्ञात क्या है, हमको केवल क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भैया ये दोनों त्रिभुज जो है वो क्या है कि समरूप हैं। उसके बाद ये पूरा मैटर हमको प्रूफ करना है भाई, इसका क्षेत्रफल का अनुपात इनकी इस भुजा के अनुपात के बराबर, इस भुजा के अनुपात के बराबर, इस भुजा के अनुपात के बराबर हमको दिखाना है। तो हम सिंपली करेंगे क्या कि पहले हम दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ही ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखते हैं कि एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया या क्षेत्रफल त्रिभुज PQR। अब भाई लिख तो लिए लेकिन इसका क्षेत्रफल है क्या, ये तो इसमें क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। और न कि हमको कोई ऐसा क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है जिसमें केवल तीनों भुजा ज्ञात रहे, हम बता दें हाँ भाई तुम्हारा क्षेत्रफल इतना है इस त्रिभुज का। तो उसके लिए कुछ इसमें क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। तो करेंगे क्या कि बिंदु A से आधार BC पे एक लंब बना देते हैं। लंब का मतलब 90 डिग्री जो कि है AM। ठीक है, क्लियर इतना। उसी तरीके से बिंदु P से आधार QR पर एक लंब बना देते हैं। ये PM हो गया, ये PN मान लेते हैं। AM और PN ये भी 90 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, चलो तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई, और साथ में 1/2 भी लिखना है। 1/2 आधार गुणित ऊंचाई।
1/2 आधार गुणित ऊंचाई। चलो ठीक है भाई, तो लिख लो इसको। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार क्या है BC और ऊंचाई AM, भाई लंबवत ऊंचाई है AM, बटे में त्रिभुज PQR की, तो 1/2 गुणे आधार QR और लंबवत ऊंचाई PN, जो कि अभी हमने ड्रा किया है। इतना हो गया। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ से 1/2 से 1/2 कट जा रहा है, तो 1/2 से जब 1/2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, BC इंटू AM बटे में QR इंटू PN। तो यही हम लिख लेते हैं कि एरिया त्रिभुज ABC बटे में एरिया त्रिभुज PQR बराबर हो जाएगा BC गुणे AM बटे में QR इंटू PN। तो अब आपके मन में होगा सर आपने तो कहा था दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर है, तो संगत भुजा तो BC बटे QR का स्क्वायर, तो AM बटे PN आपने कहाँ से दिखा दिया इसमें। तो मैंने कहूँगा सही करेगा, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है। देखते हैं कि AM और PN कैसे हटाएंगे। तो AM और PN हमने क्या लिया हुआ था, हमने रचना किया हुआ था। तो अब AM से बनने वाली जो त्रिभुज है वो कौन सी है, त्रिभुज ABM की हम बात करेंगे, और इसमें त्रिभुज PQN की बात करेंगे इसको हटाने के लिए। देखते हैं उसको अब। तो अब हम आ जाते हैं त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें, तो भाई ये भी हमने 90 डिग्री पे लंब खींचा है और उसको भी 90 डिग्री पे लंब खींचा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोण M, त्रिभुज ABM का कोण M और त्रिभुज PQN के कोण N के बराबर हो जाएगा, जो कि कितना है 90 डिग्री है। दूसरा चीज़ भाई, और इसके साथ ये भी लिख सकते हैं कि ये जो कोण B है वो बराबर हो जाएगा कोण Q के। कैसे सर की खेती है क्या, वो इसलिए क्योंकि हमें यह दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, और जो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप रहते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं कि उनके संगत कोणों का अनुपात, संगत कोणों का मान बराबर है। तो इसलिए यहाँ हम लिखेंगे कि कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q के। ठीक है, रीजन लिखना चाहें तो लिख दीजिए कि त्रिभुज, बस केवल लिख दीजिए दिया है। ठीक है, एक चीज़ और, हाँ चलिए कुछ नहीं, उसको बाद में देखेंगे। और ये हमने प्रमेय पढ़ा हुआ था कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोणों का मान अगर बराबर है तो कोण समरूपता से वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABM समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQN के। कैसे, कोण एंगल समरूपता से। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलो, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो भाई त्रिभुज समरूप हो गया, उससे हमसे क्या मतलब है, हमको तो AM बटे PN को हटाना है ना। हटेगा इससे ही, थोड़ा सब्र करो। जब कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो होता क्या है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अगर आपने मेरे पहले का लेक्चर देखा होगा तो आपको ये प्रमेय पता होगा। तो यही समरूपता से हम लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, AM, इस त्रिभुज का AM, क्योंकि हमने ABM लिया था PQN, तो इस त्रिभुज का AM बटे PN, AM बटे PN बराबर हो जाएगा इस त्रिभुज के BM और इस त्रिभुज के QM के। या ये मत लिखिए, AB लिखिए, इस त्रिभुज के AB बटे उस त्रिभुज के PQ के। मन में आपका सवाल आया होगा, सर आपने BM क्यों नहीं लिया? BM इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमको क्वेश्चन में ज्ञात है त्रिभुज ABC समरूप है PQR के, न कि BM समरूप है
Q1 से रिलेटेड त्रिभुज। ठीक है, इसलिए हमने AB बटे PQ लिया। चलो ये भी बात माना सर आपने कहा, लेकिन सर जब हम यहाँ पे AB बटे PN का मान रखेंगे तो BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर थोड़ी ना बनेगा। ये तो और ही जो आपने कठिन करा दिया, जो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई ये तो आपने जो माना था उस रचना के आधार पे संबंध निकाला है, अब उसके बाद क्वेश्चन में जो दिया गया उसका भी कुछ यूज करोगे। तो उसके लिए इसको हम मान लेते हैं कि ये है समीकरण 1 और इसको हम मान लेते हैं कि ये है समीकरण 2। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अब मैंने अभी आपको बताया कि जब कोई दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इस त्रिभुज का AB इस त्रिभुज का PQ बराबर हो जाएगा इस त्रिभुज के BC इस त्रिभुज के QR बराबर इस त्रिभुज के CA, यहाँ देख सकते हैं CA या AC उस त्रिभुज के PR के। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। अगर इसको हम समीकरण 3 माने तो इन दोनों समीकरण में आपको एक संबंध दिखता होगा कि AM बटे PN बराबर है AB बटे PQ और AB बटे PQ बराबर है BC बटे QR। तो इस AB बटे PQ का मान अगर हम इसमें रख देंगे तो AM बटे PN बराबर हो जाएगा BC बटे PQ। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यही करते हैं। तो समीकरण 2 व 3 से, तो 2 और 3 से जब हम देखेंगे तो समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा, AM बटे PN बराबर हो जाएगा इस AB बटे PQ की जगह यहाँ से हम लिख देंगे BC बटे QR। अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। तो अब इस मान को उठा के हम रखते हैं यहाँ समीकरण 1 में। तो लिखते हैं मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब इस मान को उठा के हम समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण क्या दिया है, त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज PQR, त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज PQR बराबर BC बटे QR है, BC बटे QR इंटू AM बटे PN इंटू AM बटे PN, और इसी AM बटे PN की जगह हम कर देंगे BC बटे QR। तो ये हो जाएगा BC बटे QR इंटू BC बटे QR और दोनों का गुणा होके ये हो जाएगा वर्ग त्रिभुज ABC। अच्छा ये एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR बराबर BC और QR का QR से मल्टीप्लाई होके दोनों का स्क्वायर। यहाँ तक तो बात हो गई एक की, लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है, तीनों का अलग अलग वर्ग बराबर है। तो जैसा कि अभी हमने जाना है कि दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, तो AB बटे QR बराबर है BC बटे QR बराबर है AB बटे PQ और AC बटे QR के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अतः समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR का अनुपात AB बटे QR की जगह क्या लिख सकते हैं, AB बटे PQ
बराबर हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर। या तो फिर इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए सी बटे पी आर, मतलब ये ना लिखें तो ये लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर। और ये तो दिया ही है तो इसको भी यहीं लिख देते हैं कि बी सी बटे क्यू आर का वर्ग। और इस तरीके से जो हमको सिद्ध करना था वो सिद्ध हो जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको बताया गया प्रूफ समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा जिससे कि और इसमें लोग जुड़ सकें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।